हाँ जी, सी इंटर वाले बच्चों प्लीज ध्यान सुनना, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सर आपका 12 सितंबर 2024 को अकाउंट्स का पेपर और आज की डेट है 5 सितंबर 2024, बोले तो एग्जैक्टली 6 दिन बाद। सर 6 दिन बाद आप अकाउंट्स के एग्जाम देने जा रहे होगे, तो आज वो टाइम आ चुका है सर जहां पर आप अपने बाकी सारे सब्जेक्ट को उठा के साइड में रखो और अकाउंट्स की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पहला पेपर शानदार जाना चाहिए और पहला पेपर अगर आपका शानदार गया तो आप बाकी के पेपर बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। अब ये जो 6 दिन है सर ये बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। मैं इन्हीं 6 दिन की प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि आप इन्हें कैसे करोगे। ठीक है, प्लीज ध्यान सुनना। इन 6 दिनों में आपको ने पहले ऑलरेडी अभी तक आपने अकाउंट्स के रिवीजन कर लिए, आपको जो भी चैप्टर्स करने थे, जितने करना था आप सब कुछ करके बैठे हो। अब 6 दिनों में आप कुछ नया नहीं करोगे, आप उन्हीं 6 दिनों में चीजों को एनालाइज करोगे। बट सर मैं आपकी इस वीडियो में क्या हेल्प करने वाला हूं, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप इन 6 दिनों में अकाउंट्स के अंदर, एडवांस अकाउंट के अंदर अगर आपको 80+ टारगेट करना है, एग्जामिनेशन स्कोर करनी है, तो आपका वे ऑफ स्टार्टिंग प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, आप किन एएस पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो, कौन से चैप्टर से आपको शुरुआत, आप रैंडमली चैप्टर नहीं उठा सकते, आप अपनी मर्जी से प्रिपरेशन नहीं शुरू कर सकते, आपको थोड़ा प्लान करके काम करना पड़ेगा। सर देखना पड़ेगा कि पिछले एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा था, ताकि इस एग्जाम का आप प्लानिंग कर सको, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट एएस की लिस्ट बना सको। और ऑफकोर्स अगर आपके पास टाइम ऑफकोर्स ज्यादा है नहीं, 6 दिनों में आप सारे क्वेश्चन नहीं, वो इंपॉर्टेंट एएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओ, ताकि आपका एग्जाम में आराम से 60 to 80+ तो स्कोर हो जाए। तो मैं बिना देरी के साथ सर आपके साथ ये दोनों चीजें बात करने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऑफ कोर्स आज कमेंट जरूर कर देना, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, चलो जी शुरू करता हूं मैं आपके साथ मेन मुद्दा। मेरे बच्चे आज की वीडियो में हम जो बातें करेंगे वो 2-3 बातें करने वाले। मैं आपके साथ कुछ एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं कि इंस्टीट्यूट ने लास्ट पेपर किस हिसाब से बनाया था, क्योंकि जब हमें लास्ट पेपर समझ आएगा तो हम इस पेपर को एनालाइज कर पाएंगे। उसी के बाद हम निकालेंगे कौन से इंपॉर्टेंट एएस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और फिर उनकी लिस्ट क्या है। ध्यान सुनना, देरी नहीं। सर हमारा जो एडवांस अकाउंट का पेपर आया मई सर जो आपका लास्ट पेपर आया मई में, ठीक है, मई 2024 में, उसमें आपने को पता है 30 मार्क्स की क्या है एमसीक्यू और 70 मार्क्स की क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मैं स्पेशली जो आज बात करने वाला हूं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, एमसीक्यू बात नहीं करने वाला। अगर आप बोलोगे तो मैं लास्ट मिनट रिवीजन के नाम पर सर एमसीक्यू करा दूंगा, कमेंट कर देना, बता दूंगा, एमसीक्यू तैयारी करा दूंगा। सर 70 नंबर के पेपर में अगर आप ध्यान से देखो टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से इंस्टीट्यूट के बच्चों को हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जिसमें आपको पता है पहला मैंडेटरी होता है, बाकी 4 क्वेश्चन में आपको कोई भी, बाकी जो भी 5 क्वेश्चन उनमें से आपको कोई भी कितने करने होते हैं 4। ध्यान से देखना सर पहले क्वेश्चन में इन्होंने डाला एएस, 2 एएस आए, एएस 16 और एएस 2 7-7 नंबर के। दैट मींस पहला क्वेश्चन 14 नंबर का, हर क्वेश्चन 14 नंबर का है। दूसरा फ्लैट क्वेश्चन आया बड़ा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, प्लीज सुनना, मैं इसके बाद स्ट्रेटजी बात करूंगा। तीसरा फिर एएस का क्वेश्चन आया, एएस 7 एएस 3 का, फिर अमलगमेशन आया, फिर कंसोलिडेशन आया और फिर आया एएस 19 20 और कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो रिजर्व डिविडेंड के ऊपर था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड रिजर्व से दे सकते हैं या नहीं दे सकते, शेड्यूल थर्ड भी बोल सकते हो। और फिर आया हमारे पास एएस 11 बोले तो ब्रांच। ठीक है, एएस 11 अगर आपने कर रखा था तो ब्रांच का क्वेश्चन नहीं, आप इसे एएस 11 से भी शुरू कर सकते थे। अगर मैं करूं तो मोटा मोटा 3 क्वेश्चन मेरे बच्चे, कितने 3 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स इंटू 3 दैट इज 42 मार्क्स के, कितने मार्क्स के 42 मार्क्स के एएस थे, 42 मार्क्स किया थे एएस। और 3 क्वेश्चन अगेन सर चैप्टर थे हमारे 14 इंटू 3 दैट इज 42 मार्क्स के क्या थे चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर थे और ये एएस थे। और ऑफ कोर्स जो 30 नंबर के एमसीक्यू आए बेटा, उसमें भी मैं मानता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस किसके थे, जो बच्चों से पता चला ज्यादातर क्वेश्चन क्या थे एएस। तो ऑलमोस्ट अगर मैं लेके चलूं तो 60 to 70 मार्क्स का इन्होंने क्या पूछा, कहीं ना कहीं मेरे पास 60 to 70 अप्रोक्सीमेटली इसी के बीच में जो वेरी कर रहा था वो था मेरा एएस। और कहीं ना कहीं 40 से 50 मार्क्स के बीच में आपका क्या वेरी कर रहा था, चैप्टर्स। क्लियर है, तो मोटा मोटा आपका मेजर पोर्शन क्या था, 60-40 का रेशियो चल रहा था। ऑलमोस्ट 60% के आसपास आपका जो सिलेबस आया वो कहीं ना कहीं एएस से आया और ये चीज तो आपको थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा एएस। अब ध्यान सुनो सर, यहीं से बनती है अपनी स्ट्रेटजी। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इंस्टीट्यूट ने मई 2024 पूछा, जनरली वो क्वेश्चंस उन एएस में से, जिन एएस में से पूछा उन एएस के बेहतरीन क्वेश्चनों में से थे।
तो मुझे ये लगता है कि सर देखो, ये मेरी सजेशंस हैं कि वो एएस के क्वेश्चंस आप लीस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो कि सर आपने पूछ लिया है अब नहीं एएस, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास बहुत एएस। अगर आप ध्यान देखो तो 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 4 और 5 6 मतलब 6-7 एएस फ्लैट क्वेश्चन पूछे, बाकी का अमलगमेशन वगैरह का हटा दो, कंसोलिडेशन हटा दो, तो 6-7 एएस पूछे। मेरे पास ऑलमोस्ट 20 से 22 एएस हैं। अगर मैं अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो को हटा दूं तो 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 से 22 एएस ऐसे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कोर्स में डाले हुए हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 6-7 एएस आपके मेन क्वेश्चन में आए। दैट मींस बाकी बचे हैं। तो जब इंस्टीट्यूट इस बार पेपर बनाने वाला है तो कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस उनका यहां पर होने वाला है। अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो देखो ध्यान से, मैंने लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बनाई है कि इन 6 दिनों में आप ये जो 6 डेज हैं आप कैसे काम करोगे। ऑफ कोर्स आपको पहले वो एएस, वो चैप्टर पिक करने पड़ेंगे जो एग्जाम में नजर आने ही आने, क्लियर है, ताकि आप जब क्वेश्चन देखो तो खुश हो जाओ कि हाँ यार ये तो पढ़ा है। बोलो हाँ है ना। जैसे कि अगर आप चैप्टर में जाओगे मेरे बच्चे, अगर आप चैप्टर में जाते हो, ऑफ कोर्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप नहीं छोड़ सकते, ये एग्जाम में मैंडेटरी है। अमलगमेशन आप नहीं छोड़ सकते, ये मैंडेटरी है। बायबैक सर नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो मेरे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर बायबैक न्यू चैप्टर है, अमेंडमेंट के नाम से नया आया, पहले ये कहीं ना कहीं एडवांस अकाउंट में ही था, मतलब यहां पे आया है। और ये चैप्टर अभी तक एएस में, ये चैप्टर अच्छा एडवांस अकाउंट में पूछा जाता था, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। दैट मींस 100% चांस है कि इंस्टीट्यूट इस बार बायबैक से क्वेश्चन पूछेगा। कैश फ्लो और ब्रांच, बेटा कैश फ्लो आप नॉर्मली रख सकते हो क्योंकि कैश फ्लो से इस बार छोटा क्वेश्चन आया तो बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ब्रांच, सर ब्रांच में AS 11 मैंने इंपॉर्टेंट से बाहर कर दिया, क्यों? क्योंकि AS 11 में कहीं ना कहीं उन्होंने फॉरेन ब्रांच का काम पूछ लिया, तो अब वो जो पूछेंगे वो ब्रांच का फ्लैट क्वेश्चन बड़ा पूछेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच या इंडिपेंडेंट ब्रांच का। बात समझ आ रही है? दैट मींस ये चैप्टर आप पिक कर सकते हो। कंसोलिडेशन मैंने नहीं रखा है क्योंकि कंसोलिडेशन बच्चों को बहुत टाइम लगता है। अगर आपका स्ट्रांग है आप उसे रिवाइज करो, वरना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आप इन चैप्टर पे भी फोकस कर सकते हो, आप कंसोलिडेशन को और मैं भी छोड़ सकते हो। मेरे बच्चे क्या बोला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप करके जाओगे। अमलगमेशन की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, कमेंट देना, लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। रिवीजन भी डाल दूंगा मैं अमलगमेशन का, जिसमें आप सारा अमलगमेशन एक बार में रिवाइज कर दोगे। बायबैक सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना मेरे बच्चे, प्लीज पढ़ के जाना। ब्रांचेस प्लीज पढ़ के जाना, इस बार क्वेश्चन आपका दिखेगा, आपको 10 से 14 नंबर का एक क्वेश्चन बायबैक पे नजर आ सकता है, क्लियर है। एएस में आओ सर, AS 1 सबसे इजीएस्ट एएस है, पहला एएस है, इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचा, आप रिवाइज करके जाओगे। मैंने डाल रखी है AS 1 की 10 मिनट का एएस है, पढ़ के जाना। AS 2 सर हम इसे हमेशा इंपॉर्टेंट रखते हैं, भले ये इस बार आया, इस बार भी आ सकता है क्योंकि AS 2 में बहुत कुछ है इंस्टीट्यूट के पास पूछने के लिए। AS 7 अगेन सर इसको मैं नॉर्मली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि AS 7 से इस बार क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा खासा 7 नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी हम रखते हैं कि हाँ AS 7 रीड करके जाना। AS 10 सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन नहीं आया AS 10 से, और ये सबसे बड़ा AS है हमारे AS की कैटेगरी में, मार्क करके जाना। AS 12 नहीं आया इस बार मई में, तो AS 12 से इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इस बार मुझे लगता है मोस्ट अवेटेड में ये आएगा। 13 सर 13 में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ऐड हुए हैं, क्लियर है। वो हो सकता है कैश फ्लो को रिप्लेस कर दे इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, ये पढ़ के जाना और इसके इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके जाना मेरे बच्चे। हो सकता है आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से नजर आ जाए। AS 15 ओ माय गॉड, इंस्टीट्यूट ने नया अमेंडमेंट करा, ऐड करा, ये फाइनल का AS है सर, नहीं आया इस बार, लेकिन इस बार आएगा, मेरे को डन है कि इस बार आएगा। AS 19 पूछ रखा है, फिर भी AS 19 में बहुत कुछ है, एक बार रीड करके जाना। AS 22 इनकम टैक्स सर पढ़ के ही जाना, आने वाला है ये AS, मैं डैम श्योर है, मेरा खुद का अंदर से आत्मा कहती है सर ये क्वेश्चन AS आएगा। 26 आप रीड कर सकते हो, एक क्लास का AS है, मैं रिवीजन करा दूंगा। AS 28 सर अगेन अमेंडमेंट है, अगेन अमेंडेड AS है, नया AS इंट्रोड्यूस हुआ है, पढ़ के जाना वरना पछताओगे। सर ये कुछ AS है, अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AS मैंने मार्क करे इंपॉर्टेंट में। सर ये 11 AS आप इन्हें पहले 6 दिन में रिवाइज करने वाले हो, पहले AS रिवाइज करो, फिर चैप्टर रिवाइज करो, और लास्ट वाले दिन लास्ट में इन AS को एक बार पढ़ के चले जाओ, ठीक है। इन AS से मैं ये नहीं कह रहा आप इन पे टाइम लगाओ, बट AS 4 5 9 17 18 29 ये नजर नहीं आए पर नजर आ सकते हैं, एक छोटे छोटे थ्योरी केस स्टडी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
क्लियर है मेरे बच्चे? क्या मैंने नहीं डाले, अगर मैं बोलूं तो क्या आपको मैंने नहीं कवर करा? ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूंगा आप छोड़ के जाओ, बट आप उन्हें भी लास्ट में पढ़ सकते हो। बट मैंने बोला, जैसे कि मैंने कहा सर AS1 करा, AS2 करा, AS3 कैश फ्लो के नाम से कर लिया, AS4 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं है 9 हो गया, 10 ले लिया, 11 मैंने बाहर कर दिया क्योंकि 11 में फॉरेन ही एक बड़ा अच्छा मुद्दा था जो उन्होंने छोड़ रखा है। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी है, उसको भी आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रिवाइज कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत है। 12 आप पढ़ के जाओगे, 13 पढ़ के जाओगे, 14 अमलगमेशन है, 15 मैंने इंपॉर्टेंट में डाल दिया, 16 बोरिंग